वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। इंदौर के एक अस्पताल में ऑक्सीजन कम पड़ी तो मरीजों के परिजन बाइक कार पर सिलेंडर लाए। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बाद भी संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में सबसे ज्यादा हालात खराब है। इंदौर के गुर्जर अस्पताल में रविवार रात ऑक्सीजन खत्म होने की नौबत आ गई। अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों के परिजन से पेशेंट को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने को कह दिया। मप्र, छत्तीसगढ़, बंगाल समेत इन राज्यों में हो सकती है तेज बारिश। देश भर में लोग गर्मी से बेहाल है। मध्य और उत्तर भारत के कई हिस्से में लू अपना प्रकोप दिखाने लगी है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। एमपी के सीएम ने की जनता से अपील, लॉकडाउन की बजाय मास्क से चेहरा और पैर लॉक हो जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए मंत्रियों को जिले की जिम्मेदारी दी है। वहीं सीएम चौहान ने लोगों से अपील की है कि मास्क उपयोग करें और घरों से बाहर ना निकले, ताकि लॉकडाउन से बचा जा सके। कल्याणी में पीएम मोदी की रैली। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। वहीं कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की शिकायतें आ रही है, तो कई अस्पतालों में बिस्तरों की कमी देखी जा रही है। यही नहीं, देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 1.68 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। स्कूल शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय की तरह केंद्रीय विद्यालय से संबद्ध स्कूल के विद्यार्थियों की परीक्षा भी ओपन बुक प्रणाली से कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ष शासकीय कर्मचारी संघ ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी की है। संघ के योगेंद्र दुबे ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में पूरा देश प्रभावित हो गया है। आईआईटी इंदौर के शिक्षक 6वीं से 8वीं के बच्चों को विज्ञान व गणित पढ़ाएंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था इंदौर के प्रोफेसर सरकारी स्कूल के कक्षा 6ठी से 8वीं के बच्चों को विज्ञान व गणित पढ़ाएंगे। आईआईटी द्वारा कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान एवं गणित विषय पर आधारित कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार को शाम 4 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा। कांग्रेस ने सीएम शिवराज को कहा घोषणा वीर। मध्य प्रदेश सहित देश और दुनिया में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन इस बीच दमोह उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जंग जारी है और अब यह जंग ट्विटर वॉर के रूप में सामने आई है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से 2 मिनट 16 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है। सीबीएसई बोर्ड ने सीटिंग अरेंजमेंट में किया बड़ा बदलाव। एक कमरे में बैठेंगे सिर्फ 10 परीक्षार्थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बहुत से बदलाव किए जा रहे हैं। इस बार परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी कटौती की गई है। बोर्ड ने कोरोना संक्रमित स्टूडेंट और खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग से प्रैक्टिकल एग्जाम आयोजित करने के लिए स्कूल को निर्देश दिए हैं। लगातार 13वें दिन राहत, नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। सरकारी तेल कंपनी की ओर से आज लगातार 13वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $63 प्रति बैरल पर ही स्थिर है। इससे उम्मीद जागने लगी है कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। कोरोना से निपटने के लिए मंत्रियों को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के संकट को देखते हुए सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया है।
कोविड-19 के खात्मे के लिए सरकार ने यह अहम जिम्मेदारी अपने मंत्रियों को दी है। कोरोना प्रभारी मंत्रियों को जिलों में जाकर कोरोना नियंत्रण के लिए काम करना होगा। यह मंत्री जिलों में कोरोना नियंत्रण संबंधित व्यवस्था, संस्थान, संवियन बैठक पर व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, अब वोटरों को खरीद रहे हैं सीएम शिवराज। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह कांग्रेस के पक्ष में प्रचार और सभाएं करने के लिए पिछले 2 दिन से दमोह में है। उन्होंने रविवार को निजी गार्डन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज ने पहले विधायकों को खरीदा और अब वोटरों को खरीदने में जुट गए हैं। ISRO में इन विविध पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द करे आवेदन, मिलेगी अच्छी सैलरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका है। इसके लिए ISRO ने स्वायत्त निकाय सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ के लिए प्रशासनिक अधिकारी, लेखा अधिकारी और क्रय एवं भंडार अधिकारी समूह 1 के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। मप्र में 25% स्टाफ के साथ सरकारी दफ्तरों में होगा काम। मध्य प्रदेश के बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 25% स्टाफ काम कर सकेगा। यह फैसला लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। हाई कोर्ट ने कहा, समयमान वेतन के साथ वसूली गई राशि वापस करें। हाई कोर्ट ने उप निरीक्षक को समयमान वेतन के साथ वसूली गई राशि वापस करने का आदेश दिया है। प्रशासकीय न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की एकल पीठ ने उप निरीक्षक के खिलाफ जारी वसूली के आदेश भी निरस्त कर दिया है। कटनी निवासी गौरव सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वह पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। जून तक टाली जा सकती है 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को जून तक टाला जा सकता है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल से जबकि 12वीं की परीक्षा 1 मई से आयोजित की जानी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए परीक्षाएं अभी करा पाना असंभव है। 9वीं 10वीं की वार्षिक और 11वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू। मध्य प्रदेश में आज से 9वीं 11वीं क्लास की वार्षिक परीक्षाओं के साथ 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना के कारण इस बार सब बदला है। परीक्षा देने के लिए छात्रों ने स्कूल से पेपर और आंसर शीट कलेक्ट किए। स्टूडेंट अपने घर पर परीक्षा देंगे और फिर 1 हफ्ते के अंदर आंसर शीट स्कूल में जमा कराएंगे। पिछले साल का वार्षिक शुल्क जमा नहीं किया तो रोका रिजल्ट, ऑनलाइन कक्षा से विद्यार्थी वंचित। राजधानी भोपाल के CBSE स्कूल में ऑनलाइन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत कर दी गई है। ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई है। जिन बच्चों की पिछले सत्र की फीस जमा नहीं है, उन बच्चे को रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। ऐसे बच्चे को अगली कक्षा की ऑनलाइन पढ़ाई में भी शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। इन राज्यों में कोरोना ने बढ़ाई मुश्किलें, जाने कहां किन चीजों पर लगा प्रतिबंध। देश में कोरोना की दूसरी लहर दिन बर दिन खतरनाक होती जा रही है। बीते कल 24 घंटे में कुल 1.52 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। हालांकि लगातार बढ़ते कोरोना के मामले के बीच राज्य सरकार की चिंता भी बढ़ चुकी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना के लगातार बढ़ते मामले के कारण कई राज्यों में पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। दूसरी शाही स्नान में भक्त लगा रहे आस्था की डुबकी, कोरोना को लेकर खास इंतजाम। धर्म नगरी हरिद्वार में चल रहे कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान है। सोमवती अमावस्या के मौके पर भक्त हरिद्वार में डुबकी लगा रहे हैं। आज अखाड़ों का भी शाही स्नान है। तय समय के मुताबिक सभी अखाड़े भी शाही स्नान करेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने कई तरह की पाबंदियां लगाई है। सोना 9,600 रुपए हुआ सस्ता, 2 दिनों में चांदी 650 रुपए सस्ती।
सोने और चांदी में एक बार फिर खरीदारी का मौका बनता दिख रहा है। शुक्रवार की गिरावट के बाद आज इसमें एक बार फिर सुस्ती देखी जा रही है। MCX पर सोना हल्की सुस्ती के साथ शुरू हुआ है। सोना वायदा 200 रुपए की एक बेहद छोटी रेंज में कारोबार कर रहा है। पैन आधार कार्ड लिंक नहीं किया तो 30 जून के बाद भरना होगा भारी भरकम जुर्माना। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं कराया है तो इसमें देर ना करें, क्योंकि 30 जून के बाद इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर कानून के तहत किए गए नए नियम के अनुसार पैन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने की सूरत में 1000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। सुशील चंद्रा होंगे अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चुनाव आयोग सुशील चंद्रा देश के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने जा रहे हैं। बस आधिकारिक रूप से उनके नाम की घोषणा बाकी है। बताया जा रहा है कि इन आदेश को लेकर सरकार को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है। सरकार की तरफ से 12 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। केंद्रीय कर्मचारी के लिए खुशखबरी, 28% होगा DA, सैलरी और पेंशन दोनों बढ़ेगी। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार 1 जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता फिर से शुरू कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी कर्मचारी को 17% की दर से DA DR मिलता है, जो बढ़कर 28% हो सकता है। ब्लास्ट हुआ LPG सिलेंडर तो मिलते हैं 50 लाख रुपए तक के फायदे। रसोई गैस कनेक्शन लेने पर पेट्रोलियम कंपनी ग्राहक को पर्सनल एक्सीडेंट कवर उपलब्ध कराती है। यह इंश्योरेंस 50 लाख रुपए तक का होता है, जो कि लीकेज या ब्लास्ट के चलते होने वाले हादसे की स्थिति में आर्थिक मदद के तौर पर मिलता है। इस बीमा के लिए पेट्रोलियम कंपनी की बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी रहती है। आज से बिना कटनी के बीच चलेगी मेमू ट्रेन, रुकेगी सभी स्टेशनों पर। जनरल टिकट पर होगी यात्रा। रेलवे द्वारा आज से बिना कटनी मुड़वारा स्टेशन के बीच स्पेशल मेमू ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन आधुनिक कोचों के साथ चलाई जाएगी, जिसमें यात्री सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। यह ट्रेन अनारक्षित है और सभी स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे अब छोटे स्टेशनों के यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।